अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। अब तक हमने 2 वीडियो लेक्चर आपके सामने पेश किए। आज हम इस तीसरे वीडियो लेक्चर में आपसे पेश गुफ्तगू हूँ। अब तक हमने बात की लफ्ज़ और उसकी किस्में, कलिमा और उसकी किस्मों पर। बाद में हमने की मानू के लिहाज से इस्म की किस्में, जिसमें हमने पढ़ा है इसमें मारिफ़ा और इसमें नकरा। इसमें मारिफ़ा का दूसरा नाम इसमें ख़ास भी है और इसमें नकरा का दूसरा नाम इसमें आम भी है। इसमें मारिफ़ा की हमने 4 किस्में बताई, जिनको हमने वजाहत से आपके सामने पेश किया, और अब हम इसमें नकरा के ओर अपने कदम बढ़ाएंगे ताकि मंजिल तय होती जाएगी। इसमें नकरा और उसकी किस्में। इसमें नकरा का दूसरा नाम जो है वो है इसमें आम। इसमें नकरा का दूसरा नाम है इसमें आम, यानी इसमें आम उस इस्म को या इसमें नकरा उस इस्म को कहा जाता है जिसमें किसी आम शख्स, जगह या चीज़ का नाम ज़ाहिर किया जाए। मसलन या जैसे हमने पेश किया दरिया, पहाड़, दरख्त, लड़का, औरत, लड़की वगैरह वगैरह। अब हम इसकी किस्में पेश करने जा रहे हैं। इसका पहला किस्म जो है वो है इसमें ज़ात, दूसरा इसमें इस्तिफ़हाम, तीसरा इसमें सिफ़त, चौथा इसमें कनाइया, पांचवा इसमें फ़ाइल, छठा इसमें मफ़ऊल, सातवां हासिल मसदर, इसमें हासिल मसदर, आठवां इसमें हालिया और नौवां इसमें मावज़ा। ये इसमें नकरा की 9 किस्में हैं और इन्हीं 9 किस्मों की अब हम एक एक करके वजाहत करेंगे। इसमें ज़ात। इसमें ज़ात किससे कहते हैं या इसमें ज़ात से क्या मानी है? इसमें ज़ात वो इस्म है जिसमें किसी चीज़ को दूसरे चीज़ों से मुकाबले में लाया जाए, या इसमें ज़ात वो इस्म है जिसके ज़रिए किसी चीज़ की तमीज़ दूसरे चीज़ों से की जाए। मसलन दवात, कलम, यानी यही हमने पेश किया। इसमें ज़ात वो इस्म जिसके ज़रिए किसी चीज़ को दूसरे चीज़ों जिसके ज़रिए किसी चीज़ की तमीज़ को दूसरे चीज़ों से की जाए। मसलन हमने पेश किया दवात, हम पेश करेंगे रात, सुबह। रात, सुबह, शम्मा, परवाना, यानी ये एक दूसरे के तमीज़ में हम पेश करते हैं ये चीज़ें। या कंप्यूटर, टेलीविज़न, किताब, कागज़। अज़ीज़ान, आप याद रहे इसमें ज़ात उस इस्म को कहा जाता है जिसके ज़रिए हम एक चीज़ को दूसरी चीज़ों के मद्दे मुकाबल में खड़ा करते हैं, या एक चीज़ को दूसरी चीज़ों के ज़रिए तमीज़ करते हैं। जैसे दवात, कलम, शम्मा, परवाना, सुबह, रात, किताब, कागज़। और इसकी दूसरी किस्म जो है वो है इस्तिफ़हाम। इसमें इस्तिफ़हाम उस इस्म को कहा जाता है। इसमें इस्तिफ़हाम उस इस्म को कहा जाता है जिसमें जो सवाल के लिए इस्तेमाल किया जाए या सवाल के लिए बोला जाए। इसमें इस्तिफ़हाम उस इस्म को कहा जाता है जो सवाल के लिए इस्तेमाल किया जाए या सवाल के लिए बोला जाए। मसलन या जैसे कहाँ, क्यों, कैसे,
कौन, वगैरह वगैरह। यह है इस्तिफ़ाम। ये थी इसमें नकरा की दूसरी किस्म। इसमें नकरा की तीसरी किस्म जो हमारे सामने बयान होने जा रही है वो है इसमें सिफत। इसमें सिफत आपके सामने मैं पेश करने जा रहा हूँ। बस इसमें सिफत उस इस्म को कहा जाता है जिसमें किसी चीज़ की अच्छाई या बुराई जाहिर की जाए, या जिसमें किसी चीज़ की अच्छाई या बुराई पेश की जाती है। जैसे लंगड़ा, अंधा, काना, सीधा, मोटा, पतला वगैरह। ये सारी चीज़ें इसमें सिफत है। इसमें सिफत उस इस्म को कहा जाता है जिसमें किसी चीज़, शख्स की अच्छाई या बुराई जाहिर की जाए। मसलन लंगड़ा, अंधा, काना, सीधा, मोटा, पतला। ये सारी मिसालें जो मैंने आपके सामने पेश की ये इसमें सिफत है। और एक किस्म इसमें कनाया है। अब तक हमने 3 अक़साम की वजाहत की जो इसमें नकरा के अलग अलग अक़साम हैं। और में पहला है इसमें ज़ात, दूसरा इसमें इस्तिफ़ाम, तीसरा इसमें सिफत, चौथा जो है वो है इसमें कनाया। जानेंगे हम कनाया यानी इस्म अलग, कनाया अलग। हर लिहाज से जब हम देखेंगे इसमें दो चीज़ें मिली हुई है, यानी ये मरकब चीज़ है। और कनाया का माने है इशारा। कनाया के माने ही है इशारा। इसमें कनाया वो इस्म है जिसमें किसी नाम की तरफ, या इसमें कनाया वो इस्म, और कनाया के माने हैं इशारा करना किसी चीज़ की तरफ, किसी शख्स की तरफ, किसी जगह की तरफ, या तेदाद के लिहाज से या नाम के लिहाज से किसी और के तरफ इशारा करना। उसे इसमें कनाया के नाम से जाना जाता है। इसमें कनाया यानी कनाया का माने है इशारा। ऐसे इसमें किसी नाम का तेदाद या मतलब की तरफ इशारा किया जाता है। इसमें कनाया इस्म वो कलमा है जिसमें किसी चीज़, शख्स, जगह का नाम जाहिर किया जाता है। और कनाया जो इसमें आता है, कनाया का मानी है इशारा करना, जिसमें किसी नाम या मतलब और तेदाद की तरफ इशारा किया जाए। जैसे इसमें फलां, इतना, कम, ऐसे, किसी। ये सारी मिसालें जो हमने पेश की आपके सामने ये इसमें कनाया में आती हैं। ये सारी मिसालें जो आपके सामने पेश की गई है ये इसमें कनाया हैं। और एक किस्म जो है इसमें फ़ाइल। अगर हम इसी तरह इन तमाम चीज़ों को अलग अलग करते जाएं, यानी इस्म अलग है, फ़ाइल अलग है। इस्म वो कलिमा जिसमें किसी चीज़, शख्स या जगह का नाम जाहिर किया जाए। फ़ाइल काम करने वाले को कहते हैं या काम करने वाले को कहा जाता है। इसमें फ़ाइल इस्म तो पहले ही हम तफसीलन उसके बारे में गुफ्तगू कर चुके हैं। फिर से एक बार आपको ज़हनशीन करना चाहता हूँ। इस्म वो कलिमा है जिसमें किसी चीज़, शख्स, जगह का नाम जाहिर किया जाए, और फ़ाइल काम करने वाले को कहते हैं। अब ये दोनों चीज़ें हमारे सामने आ गई। अब इसमें फ़ाइल की वजाहत करेंगे। इसमें फ़ाइल
उस इस्म को कहा जाता है या उस इस्म को कहते हैं जो फ़ाइल यानी काम करने वाले को ज़ाहिर करे। इस्म फ़ाइल उस इस्म को कहा जाता है या उस इस्म को कहते हैं जो काम करने वाले को ज़ाहिर करे और किसी का असल नाम न हो। या इस्म फ़ाइल वो इस्म है जो मस्दर से बने या मस्दर से निकले और जिससे वो चीज़ या आदमी ज़ाहिर हो जो काम इख्तियार या बे इख्तियारी में करे। एक डेफिनेशन ये कि इस्म फ़ाइल वो इस्म है जिसमें काम करने वाले यानी फ़ाइल को ज़ाहिर किया जाए लेकिन और किसी का असल नाम ना हो। और दूसरी डेफिनेशन इसी इस्म फ़ाइल की, इस्म फ़ाइल वो इस्म है जो मस्दर से बने या निकले जिससे वो चीज़ या आदमी ज़ाहिर हो जो कोई काम इख्तियार या बे इख्तियारी में करे। मसलन या जैसे खाने वाला, पीने वाला, सोने वाला, दौड़ने वाला, और ये सारी मिसालें इसमें फ़ाइल में आती है जिससे इसमें फ़ाइल की पूरी वजाहत हो जाती है। इसके बाद और एक किस्म जो हम पेश करने जा रहे हैं, अब तक हमने इसमें नकरा की 5 किस्में आपके सामने पेश की और छठा जो है वो है इसमें मफ़ऊल। यहाँ भी इसम और मफ़ऊल को अलग अलग करेंगे। इसम पहले ही बता चुके हैं, वो कलिमा जिसमें किसी जगह, चीज़ या शख्स के नाम को ज़ाहिर किया जाता है, जैसे दरिया, दरख्त, मोहम्मद, फाजिल या जहलिम वगैरह, मदीना, मक्का वगैरह। और मफ़ऊल जो है, मफ़ऊल उस लफ्ज़ को कहा जाता है जिस पर काम वाक़ा हो या जिस पर काम किया जाए। जैसे राजू ने घोड़े को मारा। यहाँ राजू जो है ये फ़ाइल है, ये काम करने वाला है और ये घोड़े पर काम कर रहा है और ये घोड़ा इसमें मफ़ऊल है। लिहाजा इसमें मफ़ऊल की आगे वजाहत करेंगे। इसमें मफ़ऊल ऐसा इस्म जो उस शख्स या चीज़ को ज़ाहिर करे जिस पर फ़ेल वाक़ा हो, या वो इस्म जो उस ज़ात पर दलालत करे जिस पर फ़ेल वाक़ा हो, या इसमें मफ़ऊल उस इस्म को कहा जाता है या इसमें मफ़ऊल उस इस्म को कहा जाता है जिस पर कोई फ़ेल वाक़ा हो। मसलन या जैसे आया हुआ, सोया हुआ, निकला हुआ, दौड़ा हुआ। यहाँ मफ़ऊल के साथ साथ फ़ेल की भी ज़िक्र की गई है, अगरचे इसमें गुज़रा हुआ ज़माना ही पेश किया जाता है, लेकिन इसमें मफ़ऊल में ज़रूर फ़ेल वाक़ा होता है। इसमें मफ़ऊल वो इस्म जो उस शख्स या चीज़ को ज़ाहिर करे जिस पर कोई फ़ेल या काम वाक़ा हो। इसके बाद है हासिल मस्दर। इसमें हासिल मस्दर, इसमें हासिल मस्दर जो हम पेश करने जा रहे हैं, इस्म बार बार इस इस्म की ज़िक्र की जाती है या बार बार हमारे सामने इस्म आता है, लेकिन हासिल मस्दर इसके बीचों बीच है। यानी हासिल मस्दर वो लफ्ज़ या वो इस्म जो किसी फ़ेल के असर से कोई कैफियत ज़ाहिर करे। इसमें हासिल मस्दर, इसमें हासिल मस्दर वो इस्म है जो फ़ेल के असर से या वो लफ्ज़ जो किसी फ़ेल के असर से कोई कैफियत या हालत ज़ाहिर करे। मसलन तड़पना से तड़प,
चढ़ना से चढ़, दौड़ना से दौड़। यानी यहाँ इसमें हासिल मस्दर में हम फ़ेल का भी इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हासिल मस्दर यानी मस्दर वो लफ्ज़ है जिसमें काम का होना या करना पाया जाए, लेकिन इसमें ज़माने की कोई कैद नहीं होती। लेकिन यहाँ इसमें हासिल मस्दर, जब हम मस्दर का इस्तेमाल करते हैं, पढ़ना मस्दर है, दौड़ना मस्दर है, आना मस्दर है, गाना मस्दर है, जागना मस्दर है, सोना मस्दर है। लेकिन जब हम दौड़ना से दौड़, लिखना से लिख, पढ़ना से पढ़, सोना से सो, ये सारी अल्फाज इसके बीचों बीच या इनके साथ साथ इस्तेमाल करते हैं तो ये फ़ेल में आ जाते हैं। यानी दौड़ना हासिल मस्दर है या इसमें मस्दर है, लेकिन दौड़ना से जब हम दौड़ का इस्तेमाल करते हैं तो ये फ़ेल अमर बन जाता है। यानी फ़ाइल अमर जो ही ये बन गया तो फ़ेल अमर में इंसान को हुक्म किया जाता है, तो यहाँ काम का करना बहुत ज़रूरी बन जाता है। इसके बाद और एक इस्म है हमारे सामने जिसको इसमें हालिया के नाम से जाना जाता है। यानी अब तक हमने इसकी 7 किस्में आपके सामने पेश किए। अब और एक किस्म जो 8वीं है वो है इसमें हालिया। इसमें हालिया वो इस्म जो फ़ाइल या मफ़ऊल की हालत ज़ाहिर करे। इसमें हालिया वो इस्म जो फ़ाइल या मफ़ऊल की हालत ज़ाहिर करे। यानी इन दोनों में से इसमें हालिया में किसी एक की हालत ज़ाहिर की जाती है। इसमें हालिया वो इस्म जो फ़ाइल या मफ़ऊल की हालत ज़ाहिर करे। यानी फ़ाइल हमने पहले ही बताया कि फ़ाइल काम करने वाले को कहते हैं, काम करने वाले को फ़ाइल कहते हैं। और मफ़ऊल की ज़िक्र जो हमने की, जिस पर काम वाक़ा हो या जिस पर काम किया जाए, इसे इसमें हालिया मफ़ऊल कहा जाता है। और इसमें हालिया में इन दोनों में से किसी एक की ज़िक्र होती है, किसी एक को सामने लाया जाता है। जैसे गिरता हुआ, जैसे गिरता हुआ, मुस्कुराता, गिरता, मुस्कुराता, हंसता, ये मिसालें वगैरह वगैरह। इसमें हालिया को फिर से एक बार आपके सामने पेश करेंगे। इसमें हालिया वो इस्म है जो फ़ाइल या मफ़ऊल की हालत ज़ाहिर करे। यानी जो इसमें काम करने वाला हो या जिस पे काम किया जाए उसको ज़ाहिर किया जाता है, उसको नमूदार किया जाता है। मिसाल गिरता, मुस्कुराता, हंसता, ये सारे फ़ाइल या मफ़ऊल में आते हैं। इसके बाद और एक इस्म जो हमारे सामने है वो है इसमें मुआवज़ा। इसमें मुआवज़ा उस इस्म को कहा जाता है जिसमें मेहनत या खिदमत का मुआवज़ा ज़ाहिर किया जाता है। इसमें मुआवज़ा, इस्म, मुआवज़ा, ये दो अलग अलग अल्फाज है। इस्म अलग है, मुआवज़ा अलग है। इस्म का मतलब है वो कलमा जिसमें किसी काम का होना, जिसमें किसी चीज़, जगह या शख्स का नाम ज़ाहिर किया जाए। और मुआवज़ा का मतलब है रिन्यूमरेशन, मुआवज़ा का मतलब है मजदूरी। जब भी हम कोई काम करते हैं तो इसके बदले में हमें मजदूरी दी जाती है, उससे इसमें मुआवज़ा कहते हैं। यानी काम करने वाला इंसान होता है, काम करने वाला जो इंसान होता है उसी को उस काम के बदले या मेहनत के बदले मजदूरी दी जाती है। इसलिए इसमें मुआवज़ा वो इस्म
जो किसी मुआवजा, जो किसी खिदमत या मेहनत का मुआवजा जाहिर करे। इसमें मुआवजा वो इस्म जो किसी मेहनत या खिदमत का मुआवजा जाहिर करे। मसलन रंगाई, सिलाई, धुलाई, पिसवाई, ये सारी चीज़ें इसमें मुआवजा में, ये सारी मिसालें इसमें मुआवजा में हम पेश कर रहे हैं। आई बढ़ा देने से मुआवजा बन जाता है। आई ई बढ़ा देने से, ई बढ़ा देने से मुआवजा, इसमें मुआवजा बन जाता है, इसमें मुआवजा बन जाता है। जैसे पिसना, या इसमें पिसवाना इस्तेमाल कर सकते हैं। पिसवाना, इसके बदले पिसवाई। रंगाना, रंगाई। इस तरह हमारे इसमें नकरा के 9 किस्में पेश हो गए। फिर से एक बार उन्हीं चीज़ों को इस्तेमाल करेंगे यहाँ, यानी इसमें नकरा और इसकी 9 किस्में हैं, उसमें आते हैं ये सारी चीज़ें। आखिर में इसमें मुआवजा हमने पेश किया। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।